हेलो डिवाइन सोल। किसी कारणवश मेरा वीडियो बीच में बंद हो गया था, तो आपको दो पार्ट देखने पड़ेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए। ये सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट पहले देखना, अब दूसरा पार्ट है, तभी समझ में आएगा। तो सबसे ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन कब काम करता है? जब हम रात को सोते हैं। जब हम सोने जाते हैं तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जिसमें 90% शक्तियाँ हैं, वो काम करना शुरू कर देता है। दिन में हमारा जो चेतन मन है उसके पास 10% शक्तियाँ हैं। 90% शक्तियों वाला जो हमारा दिमाग है वो रात को ओपन होता है। उसका कनेक्शन सीधा परमात्मा से होता है जब सोने जाते हैं हम। तो इसीलिए जिस किसी भी साधक को मैं अरदास देती हूँ, मैं यही बोलती हूँ कि रात को सोने के टाइम सिर्फ आपने सुनना है। मैं ऑडियो बनाकर भेजती हूँ, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करती हूँ, जन्म से लेके मौत तक जो एंजल दिए होते हैं उनके साथ कनेक्ट करती हूँ। अगर किसी को कनेक्ट होना नहीं आता, आप मुझसे प्रेयर ले सकते हो। मेरा नंबर दिया है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मेरा चैनल भी है अंतरात्मा की यात्रा। आप सभी उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे शेयर करें। तो ये यूनिवर्स की हेल्प हो जाएगी मेरे द्वारा, आप जो करोगे, क्योंकि ऐसे ही चेन आगे आगे बढ़ती जाएगी। आप पुण्य कमाते जाओगे, जो ज्ञान है आगे स्प्रेड करते रहोगे। तो आगे मैं बताना चाहती हूँ कि जब हम सोने जाते हैं उस वक्त हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसका सीधा कनेक्शन परमात्मा से होता है। जो भी आपकी विशेष होती है उस वक्त आप उसमें डालते हो तो वो सीधी परमपिता परमात्मा के पास पहुँचती है। अगर हम शिद्दत से, श्रद्धा से 100% डिवाइन को सरेंडर करके उस पर सभी चीज़ें छोड़ के प्रेयर अपनी जो विशेष है वो उसमें डालते हैं, वो देर सवेर पूरी होनी होती है। जहाँ पर पूरी क्यों होती है? क्योंकि विचारों का खेल ये है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। जो बात हम करते हैं, जो हमारे विचार हैं, चाहे हम मुंह से ना बोलें, जो हमारी सोच है, सोचते हैं, वो सभी चीज़ें उस परमपिता परमात्मा के पास ब्रह्मांड में पहुंचती है, हमारी लाइब्रेरी में दर्ज हो जाती है। वहाँ हमारे नाम की, हर एक इंसान के नाम की बुक्स पड़ी है और बुक्स में सभी चीज़ें दर्ज होती है। और परमात्मा की हस्ती इतनी दयालु है, इतनी काइंड है, उसको कुछ नहीं पता कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए। जो विचार आप ऊपर भेजोगे वही आपको वापस आएगा। तो परमपिता परमात्मा के जो नुमाइंदे हैं, जो खुद परमात्मा है, नेचर है, ब्रह्मांड है, अदृश्य शक्तियाँ हैं, वो तो बस आपको तथास्तु करते हैं। अगर आप सैडनेस भेजोगे वो आपको वापस आएगी, मेरे बच्चे को ये चाहिए। क्योंकि जैसे एक माँ अपने बच्चे को जवाब नहीं देती, ब्रह्मांड भी ऐसे ही करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है। जो इंसान दिन रात रोते रहते हैं तो उसको, ब्रह्मांड को ऐसे लगता है कि इसको यही चाहिए, मेरे बच्चे को दे दो, तथास्तु। कई लोग कर्जा कर्जा करते रहते हैं तो उनको कर्जा ही दे दिया जाता है। तो इसीलिए आपको ये बात समझनी है कि जो भी सोचते हो, जो करते हो, सोच समझ कर ये बातें करो। जो ब्रह्मांड में ऊपर पहुँचानी है बातें, अच्छी अच्छी बातें पहुँचाओ, गुड एनर्जी पहुँचाओ। जो आपको चाहिए प्रेजेंट टेंस में बोलकर भेजो ऊपर, वो आपको वापस आना ही आना है। बहुत लोगों ने अपने जो अचीवमेंट हैं वो तय की है इस अरदास के द्वारा, चाहे किसी ने भी बताई। कोई ये नहीं कि आपने मेरे से ही लेनी है, जो आपको अच्छा लगता है। यूट्यूब पर बहुत बैठे हैं, दिग्गज बैठे हैं बहुत। तो जो उस वक्त हम विचार अपने मन में लाएंगे, अपनी विशेष सबकॉन्शियस माइंड में डालेंगे, तो वो यूनिवर्स आपकी पूरी करेगा ही करेगा। डिपेंड करता है आपके कार्मिक अकाउंट कितने हैं, आप कितनी एनर्जी डालते हो। आपके अंदर डाउट नहीं है। डाउट की, फियर की, गिल्ट की, ईगो की, ये बैड एनर्जियाँ हैं। आपने इनको अपने अंदर से निकालना है। ये मेडिटेशन करने से निकलती है। नाम जप करो, दिन में किसी की निंदा चुगली ना करो। जो आपको जब भी टाइम मिलता है, रात को सोने के टाइम, दिन में, सतनाम वाहेगुरु, जिस भी आप किसी धर्म को मानते हो, कोई मतलब लिमिट नहीं है कि इसी नाम को जपना है। सतनाम वाहेगुरु जप सकते हो, सिया राम जप सकते हो, राधा कृष्ण जप सकते हो।
अल्लाह जप सकते हो, रहीम जप सकते हो, कुछ भी जिस धर्म में परमपिता परमात्मा ने आपको पैदा किया है उसी धर्म के अनुसार आप अपना नाम जप कर सकते हो, क्योंकि जो आत्मिक यात्रा होती है ना वो सभी धर्मों से ऊपर होती है। वो इंसान जो साधक होते हैं सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं, जो हमारी मास्टर सोल हैं, टाइम टू टाइम हमें गाइडेंस देने के लिए, हमें जो नेगेटिव एनर्जियां हैं, हमारे साथ जुल्म होते हैं, उनको बचाने के लिए आती है। वो आज भी संभाला में, ज्ञानगंज में हमारे कैलाश पर्वत पर बैठे हैं, हमारे शिव भी बैठे हैं वहाँ भक्ति में लीन। हम बचे उन्हीं के कारण हैं। हम किस्मत वाले हैं, हमने भारत में, इंडिया में जन्म लिया है। देवी देवताओं का देश है। संभाला कोई छोटी चीज़ नहीं है। सीधा ब्रह्मांड से वहाँ संपर्क है, ऊर्जा वहाँ से आती है, वहाँ से हमारे पास पहुँचती है। 3 तत्वों में हमारे सभी देवी देवता विराजमान हैं। तो आज मैं ज़्यादा इस टॉपिक पर नहीं जाती, ज्ञानगंज का टॉपिक इस दिन और दूंगी। तो मेरा मतलब है कि जो बात आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो, अचीवमेंट करना चाहते हो, उसको रात को सोने के टाइम प्रेजेंट टेंस में बोलकर ऊपर सेंड कर दो, परमात्मा के पास भेज दो। वो देर सवेर आपकी पूरी होनी ही होनी है। मेरा अपना 100% विश्वास है। जिनको मैं अरदास देती हूँ, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ पा लिया है। देखो, अगर कोई इंसान अरदास लेकर 2-4 दिन नहीं करेगा, उसके बाद छोड़ देगा, वो मेरा कसूर नहीं है, ना यूनिवर्स का कसूर है। जब आप अरदास को सुनोगे तो बीच में मैं होपोनोपोनो डालती हूँ। इस लाइफ के, पास्ट लाइफ के आपके कार्मिक अकाउंट खाली होते हैं। होपोनोपोनो करने से ही इंसान अंदर से प्योर हो जाता है। इसका टॉपिक भी मैं किसी दिन और लूँगी। आज सिर्फ मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बता रही हूँ कि आप में इतनी शक्तियाँ हैं, हर एक सोल के अंदर। आप जो कुछ भी पाना चाहते हो आप पा सकते हो, बशर्ते कि आपके विचार सही होने चाहिए। किसी की निंदा नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, किसी का बुरा करना नहीं, बुरा सोचना नहीं। अगर किसी ने आपका बुरा किया उसको माफ़ कर दो। अगर किसी से आपसे किसी का बुरा हुआ उससे माफ़ी मांग लो, क्योंकि माफ़ करने वाली और माफ़ी देने वाली जो आत्मा होती है वो परमात्मा की नज़रों में सर्वोत्तम आत्मा होती है। उस आत्मा में परमात्मा का वास हो जाता है। शिवो हम हैं, राधा हम हैं, कृष्ण हम हैं, सिया राम हम हैं। हमें नहीं पता कि हमारे अंदर किस देवता की आत्मा है। देवता भी धरती पर कर्म काटने के लिए आते हैं। तो यही बस मैं आपको बताना चाहती हूँ। आज का मेरा टॉपिक जो था कि आप शिद्दत से जो चीज़ ऊपर भेजोगे वही आपके पास वापस आएगी। आज के बाद कोई भी बुरा विचार किसी ने भी ब्रह्मांड के पास नहीं भेजना, ना सोचना है। अपने विचारों को शुद्ध कर लो तो ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। जुड़ जाओ उसके साथ, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाओ, एंजल के साथ कनेक्ट हो जाओ, प्रकृति के साथ कनेक्ट हो जाओ। होपोनोपोनो बोलो रोज सोने के टाइम, आप हल्के हो जाओगे अंदर से। जो कुछ पाना चाहते वो पा सकोगे। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे सिंपल लफ्ज़ों में मेरे सभी साधकों को, जो जो इस वीडियो को सुनेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में उनको थोड़ी सी समझ आ जाएगी। सिंपल सा मेरा ज्ञान होता है, मुझे ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलना नहीं आता। जितना यूनिवर्स ने मुझे दिया है उतना मैं बता रही हूँ। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस, थैंक यू ऑल माय लवली सोल्स।